जिसस्तु पाप जात जात कार्य वार संयोदम कृतांत धूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदम्बुलीन दीन मीन दिव्र संप्रदायकम कलौमलौव वार हारि सर्वतीर्थ नायकम सुमत्स कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक सरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीर पूर पाप दूत भूतल द्वनः समस्त पातकारी धारितापदाचलम जगल्लहे महावये मृगंड शोनु हरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे गतं तदेव मे वयं ततं वीक्षितं यदा मृगंड सौन सौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवादि जन्म जम्भवादि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादि पूजतं सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्ष लक्ष्य पूजित वसिष्ठ शिष्ट विप्पलादि करदमादि सरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाच कीर्ति कश्यपात्रि षट्पदे घृतं सुखीय मानसे सुनारदादि षट्पदे लविन्तुरन्ति देव देव राज कर्म सरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य बाब लक्ष्य सार सायोदम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायक विरंच विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं सुनौ सुतं महेश केश जातटे किरात सूत वाण वेश पंडते शटे नटे तुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु सरमदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे इदंतु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवान् नारमे विलोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा हर हर नर्मदे हर मातु गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो प्रार्थना पूर्वकं नर्मदा देव्यै नमः नमस्कारं करोमि। एक बार जल छोड़िए अनया पूज्या भगवती नर्मदा देव्यै नमः प्रियताम नमः। और भगवान राम का बड़े भाव सहित आनंद के साथ पहले आगमन करें, फिर भगवान का ध्यान। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ओ राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,
तो पल ना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ये सारे दुख कष्ट तेरे अब मिट जाएंगे और राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे और राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो प्रभु। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में भी राम को खिलाऊंगी। हो माखन मिश्री में तो राम को खिलाऊंगी। ओ प्यारी प्यारी जनक दुलारी संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम जी आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब अपने हाथ में बिलपत्र लेकर के भगवान भूत भावन भोलेनाथ का आप ध्यान करें। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम शैल सुंग सम विशाल जटा जूट चंद्रभाल गंग की तरंग भाल विमल जाल रांचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोरवाल कुमकुम सिंदूर गुलाल वृकट युगल सांचे मुंडन की कंठमाल विकशत लरके प्रसाद कटक जाल रुद्रमाल नर कृपाल रांचे बम 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 डमरुबाज बम 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 डमरुबाज बम 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 डमरुबाज नाद वेद सुर समा
आज शंकर महाराज आज तांडव नाचे, आज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भलकत है चंद्रबाल झलकत है नैन जवाल, ढलकत है गल विशाल मुंडन की माला। धर्म भक्त व्रणद पाल नाम रटत सोनेहाल, काटत है बंद काल दीन दयाला। शोभे योगी स्वरूप सहत ब्रह्म शीत धूप, भस्म धूर जटि अनूप लेपन है धारी। सुंदर मूर्ति सम्राट हरदम जुग जोरुआद, भजोनाथ भीमनाथ शंकर है भारी। प्रभु सजोनाथ भीमनाथ शंकर जय भारी। बम 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 डमरू बाज, बम 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 डमरू बाज, बम 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 डमरू बाज, नाद वेद सुर समाज। शंकर महाराज आज तांडव नाचे, आज शंकर महाराज आज तांडव नाचे, आज शंकर महाराज आज तांडव नाचे। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यायेत ध्यानं समर्पयामि, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विभूषित करान गौरांगदाभा, बाघांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंत्र नेत्रा, गंगाधरं किमपि तत्त्वमहं न जाने, गंगाधरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले शंभु शंकर भगवान की जय हो। भगवान को घृत का लेपन। ध्यायेत ध्यानं समर्पयामि घृतेनोपलिप्य। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य निर्घृते स्मृतो, घृतं वस्य धाम अनुगवदमावहमादयस्व स्वाहा, घृतं मृगवक्षि हव्यम्। घृतेनोपलिप्य। अब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने हाथ में जल रखें। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषया ऋग्यजु सामान्य छंदांसि क्रियां बपो प्राणक देवता आम्रीजम ह्रीं शक्ति ग्रौम गिलगम पार्थिव मूर्तिनां प्राण प्रतिष्ठा बने विनयोगः। छोड़ दीजिए भगवान के सामने और थोड़े से अक्षत के दाने लेकर के भगवान के ऊपर आप चढ़ाते जाएं। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम बम सम कम हम सह सह शिवस्य पार्थिव मूर्तिनां प्राणाय प्राणा। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम बम सम कम सम हम सह शिवस्य पार्थिव मूर्तिनां जीवय सदा जीव। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम बम सम कम हम सह शिवस्य पार्थिव मूर्तिनां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्र घ्राणजिह्वा पाद विस्तान इयागतंतु स्वाहा। सभी अंगों पर अक्षत। ओम मनो ज्योतिर्जोकतां जस्य बृहस्पतिर्यग्मिमन्तनो वरिष्ठं जन्नगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्तार्मो प्रतिष्ठा वरदो भव। अब थोड़ा सा नैवेद्य भगवान के नेत्रों के सामने रखिए और भगवान के नेत्रों का उन्मीलन कीजिए। ओम हरि ओम ओम तक्षुर्देव हितं पुरुता चुक्षमुच्चरत पश्येम सरदः सतं जीवेम सरदः सतगुं शृणुयाम सरदः सतं प्रभवाम सरदः सतमधीनाः स्याम सरदः सतं भूयश्च सरदः सतात। आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। अब जिस प्रकार की कोई बालक जन्म लेता है, जन्म के उपरांत में उसके 16 संस्कार किए जाते हैं। भगवान के भी 16 संस्कार हुए, किंतु भगवान का अंत्येष्टि अंत्यकर्म संस्कार नहीं होता। इस संस्कारों की पूर्ति के लिए अपनी कमर को सीधे कर करके ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठ करके 15 बार ओम का उच्चारण करें और
भगवान के संस्कार की पूर्ति के लिए ओम का उच्चारण किया जाता है। माताएं सभी शिवाय नमः का उच्चारण करें भैया लोग सभी ओम का करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब भगवान आपके मध्य में इस ग्राम निमसाड़िया में भगवान श्री हनुमान जी महाराज के इस मंदिर में प्रांगण में पधार चुके हैं। आइए आप हम सभी भगवान के चरण धुलाएं। ओम एतावानश महिमा तो जायांश बोरुकः पादो सर्वा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि पादारविन्दं पादयोर्पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोर्यर्घं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक बार जल ओम ततो विराट जायत विराजो अधिभूरुकः सजादो अतर्चद पश्चात् भूमिमतो पुरः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। आइए भाव सहित हर हर महादेव का जय घोष। हर हर महादेव शंभु। महानुभाव उद्घोष के साथ हर हर महादेव शंभु शंभो। भगवान को बड़े भाव सहित पंचामृत से स्नान कराइए। ओम पंच नद्याः सरस्वतीमपियन्ति शत्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवसरितः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्नानं सन्निधिं कुरु। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्तेयं साम सदाशिवाय नमः। भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्रं समर्पयामि। ओम वस्त्रं समर्पयामि यदनोपवीतं समर्पयामि। ओम हाँ इसके बाद जनेऊ यज्ञोपवीत चढ़ाएं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसहजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्जशुभ्रं यदनोपवीतं बलमस्तु तेजा यदनोपवीतं बलमस्तु तेजा। यदनोपवीतं समर्पयामि। एक बार जल चढ़ाइए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयं जलानान्त्यं भस्म। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म तलमिति भस्म व्योमिति भस्म सर्वगुं हवाइदं मन एतानि चक्षुगुं भस्मानि।
भस्मादिलेपनम समर्पयामि। अच्छा, भगवान को घिसा हुआ चंदन चढ़ाइए। ओम त्वाम गंधर्वाम मखन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान क्षमाद मुक्षता। इसके बाद धो करके भगवान को अक्षत, पहले अक्षत धुल लें, इसके बाद भगवान को चढ़ाएं। ओम अक्षन्नमी मदंत हब प्रिया अधोकत अस्तोकत स्वभानवो विप्रानविष्टयामतियो जान्विन्द्रते हरि। अक्षतानं समर्पयामि। अक्षतानान्तेयम् बिलपत्राणिम समर्पयामि। भगवान को बिलपत्र चढ़ाइए। ओम नमो बिलमने च कवचने च नमो बर्मणे च वरूतने च नमः दुन्दुव्याय च अनन्याय च नमो कृष्णवे। बिलपत्राणिम समर्पयामि। बिलपत्राणान्त्यम् ओम वोखदीः प्रतिमोक्तध्वं पुष्पपतिः प्रसोवरीः अस्वायव साजिदवारी वीरोदाः पारयष्णवः। भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। ध्रुवांकुरानम समर्पयामि। सनीपत्रम समर्पयामि। अबीर गुलाल भगवान को अर्पण कीजिए। ओम अहिरिव भोगैः पर्येति जायुं हेतिं परिबाधमाना हस्तग्नो विश्वान् वायुनानि विद्वान् पोमा पोमा गुं संपरिपातो विश्वतः। नाना परिमल द्रव्याणिं समर्पयामि। धूपम् आघरापयामि। दीपं दर्शयामि। धूप दीपानान्त्यमस्तं प्रक्षालयेत। हाथ धुल करके भगवान को सुंदर सुंदर भोग लगाइए। अरे भोलेनाथ आइए ओ बाबा बाबा आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ भोलेनाथ आइए गौरीनाथ आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए गौरीनाथ आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे ना माखन ना मिश्री और ना ही पेड़ा लड्डू। ना माखन ना मिश्री ना ही पेड़ा लड्डू। मेरे पास तो लूके सूखे भोजन भोग लगाइए। बाबा भोलेनाथ आइए गौरीनाथ आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ बाबा भोलेनाथ आइए गौरीनाथ आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। हर हर महादेव शंभो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे प्रयच्छति। आवाय देवताभ्यो नमो नमः। नैवेद्य पर अब भगवान को 3 बार जल घुमा करके एक बार ऋतुफल रखिए, थोड़ा चंदन छोड़िए। ओम जाहा फल नीरजा फला पुष्पा जाश पुष्पणी बृहस्पति प्रसूस्तांस्तान मुंचन्त कुंभसः। व्यवहारिक भगवान को पान पुंगी फल चढ़ा करके व्यवहारिक दक्षिणां समर्पयामि। व्यवहारिक दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् सदाधारव्रतभि जामोदयिमां कस्मै देवाय हविका विधेम। नमस्कारांत नमस्कारं करोमि। आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। देखिए आज रामेश्वरम जी हैं, हम बड़े भाव सहित भगवान राम जी को, भगवान भूत भावन को प्रणाम करें। ओम लिंग थाप करी विधिवत पूजा। लिंग थाप करी विधिवत पूजा। लिंग थाप करी विधिवत पूजा। शिव समान नहीं प्रिय कोई दूजा। शिव समान कोई भी दूजा।
रामेश्वर दर्शन करहि जय रामेश्वर दर्शन करहि तनु तजि मम लोक सिधारहि तनु तजि मम लोक सिधारहि लिंग थाप करि विधिवत पूजा ताप करि विधिवत पूजा शिव समान नहीं प्रिय मोए दूजा शिव समान प्रिय मोए ना दूजा। बोले शंकर भगवान की। आज बड़े सौभाग्य की बात है। किट्टू कल बना रही थी भगवान राम, एक तो बन गए कि एक नहीं बना रहे कि एक पंडित जी सादे रेंदे मैंने कहा ठीक है। फिर जब बनाने लगी तो बनाते बनाते कि पंडित जी जे कृष्ण लग रहे थे जे रामेश्वर, जय हो। तो जे रामेश्वर हो गए और वे कृष्णेश्वर हो गए। बहुत बढ़िया। जब भगवान कृष्ण को कोई संतान नहीं हो रही थी, भगवान बड़े परेशान, अब क्या करें, कुल का कैसे बढ़ोतरी हो। तो भगवान ने भगवान शिव की पूजन करी। और कैसे पूजन करी, 41 दिन तक हस्त कमल पर रख भगवान के जो शिव का आराधन किया। तो जो 41 दिन बाद प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई, रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न जब जमके, और ऐसे कामदेव के समान जिनकी कांति, जिनको कोई देखते से ही आकर्षित हो जाए, ऐसे प्रद्युम्न जन्मे और जन्मते से ही चले गए। कहाँ चले गए? सम्रासुर के कैद में गए। और जैसे ही सम्रासुर के कैद में पहुंचे, दौड़े बड़े हुए। माता रति ने उनकी सेवा करी, धीरे धीरे उनके भाव में परिवर्तन हुआ। बताया कि तुम तो कृष्ण के पुत्र हो और ये तो तुम्हारे कृष्ण का पिता का शत्रु है। तो जो सम्रासुर था उसके जाकर सामने खड़े हो गए, मैं कृष्ण का लाल और आज मैं तेरा काल। सम्रासुर का वध किया भगवान प्रद्युम्न ने और रति के साथ भगवती रुक्मणी के महल में पधारे। रुक्मणी सोच रही थी कि अरे ये मेरा पुत्र अगर होता तो ऐसा ही होता और ऐसी बहुरानी मिलती। अब भगवान ने जैसे ही सोचा कि अरे ये तो अचंभित हो रही हैं, तो कहा माता मैं ही आपका पुत्र प्रद्युम्न हूँ। और आकर भगवान की कृपा हुई और दोनों साथ में रहने लगे। ऐसे भगवान शिव हैं जो सबको सब कुछ देने वाले, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। भगवान के पास एक नंदी है, एक भिक्षा का पात्र है, एक त्रिशूल है और एक डमरू है और एक मृगशाला लपेटे हुए। इसके अलावा भगवान के पास कुछ नहीं है। लेकिन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शिव के शरण में गया हो और उसको कुछ नहीं मिला हो। भगवान शिव के शरण में रावण पहुंचा, भगवान की आराधना करा। जैसे ही आराधना करी तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और सोने की लंका दे दी। और वो ही रावण, अब देखिए ब्राह्मणों का बड़ा प्रताप है। आज इस कथा से आपको ब्राह्मणों के प्रति प्रीति हो जाएगी। अब रावण राम का शत्रु था। अब जब विभीषण ने कहा राम जी से, अभी विभीषण जो हैं अभी मंत्री बने हैं और हमारे राम को देखिए कितना भाव है। चाहते तो भाई शत्रु का भाव है, ना जाने क्या करवा दे। शत्रु भगवान जैसे ही कहा विभीषण ने कि आप तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, सागर तो अपने आप रास्ता दे देगा, तो तुरंत बात को मान लिया। जबकि सगा भाई कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो रोज करें और सागर को सुखा दें। जय हो। रोज करिए, सागर सूख जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगी। लेकिन शरणागत ही जे तजहि नित अनित अनुमान, तेनर पावर पाप में और तिन्हीं बिलोकत हानि। जो शरण में आए हुए का त्याग कर देता है उसको देखते से पाप लग जाता है, उसे देखना भी वर्जित होता है। इसलिए भगवान के शरण में आया विभीषण से कहा कि ठीक भाई तुम्हारी बात को मान लेते। अब करना वो ही था जो लक्ष्मण ने कहा था, लेकिन विभीषण आया था, उसका सम्मान भी करना था। तो भगवान से देखिए सम्मान और राजनीति मेरे राम से कहते हैं। विभीषण आया, विभीषण का स्वागत किया और विभीषण को बात को माना। लेकिन तीन दिन बाद जैसे ही 3 दिन हुए, भगवान ने धनुष बाण उठाया और धनुष बाण उठाकर सागर की तरफ दिखाया तो सागर विप्र रूप धर के आया और भगवान के सामने मड़ी और समर्पित की। भगवान मैं सूख तो जाऊं लेकिन आप मेरे प्रताप को जानते हैं।
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कौन बोल रहा है? ये सागर बोल रहा है। सागर मरे जो भगवान तुलसीदास ने नहीं लिखा, भगवान जिसकी जैसी मति है वैसा होता है। अब सागर की मति है वो। अब वो जो जड़ व्यक्ति बोल रहा है तो जड़ तो कुछ भी बोल सकता है। अब व्यक्ति उसी चौपाई को लेकर जो है हर व्यक्ति के ऊपर रख देता है। अब जड़ तो कुछ भी बोल सकता है। अब इस मंच पे मूर्ख व्यक्ति को बिठा दो तो मूर्ख के हिसाब से बात करेगा ना। तो सागर तो जड़ है, वो खुद ही कह रहा मैं जड़ हूं। प्रभु आपने जड़ों की ऐसी मर्यादा बना के रखी है। तो जड़ कह रहा है ये बात हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मानस की इस चौपाई पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि सभी को स्त्री को गलत बता दिया। अब वो जड़ व्यक्ति जो कुछ बोला, जो मुंह में आया वो बोल दिया, क्योंकि उस समय तो उसे बचना था ना भाई। प्राण से ज्यादा किसी को प्रिय कुछ नहीं होता। तो उसने अपने आप को जड़ कह दिया कि प्रभु ढोल गमार शूद्र पसिनाली और थकल ताड़ना के अधिकारी। तो प्रभु मैं तो ताड़ना का अधिकारी हूँ, आप जो कुछ कहेंगे वो सो जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्रताप से समुद्र पार हो जाएंगे। आपके सेना में 2 भाई हैं नल और नील, उनकी कृपा से जो है आप सागर तर जाएंगे, लेकिन प्रताप आपका रहेगा। वो पत्थर तैराते जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। सेतु तैयार हुआ। अब सेतु तैयार हुआ तो भगवान ने कहा अब हमने सेतु तो तैयार कर लिया, लेकिन अब क्या करना चाहिए? तो कहा सेतु तैयार हुआ और रावण के यहाँ बड़ी दुखद घटना पहुंची कि भाई अब उनने तो समुद्र पे बांध दिया। अब रावण ने कहा अरे राम की बात करते हो, हम भी पत्थर तैरा सकते हैं। तो कैसे तैराओगे? तो कहा कि अभी रुको, पत्थर को तैराते हैं। रावण ने पत्थर उठाया और पत्थर से कह दिया ए पत्थर तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो। पत्थर तैर गया, लेकिन जब पत्थर तैरा तो रुक्मणी को कुछ संशय हुआ। रुक्मणी ने पूछा मेरे पति में इतनी ताकत तो है नहीं कि पत्थर तैरा दे। रावण से पूछा क्यों भाई तुमने पत्थर तैरा दिया, कैसे हुआ ये कार्य? तो कहा कि मैं पत्थर डूबने वाला था और मैंने पत्थर से कह दिया कि तुझे राम की सौगंध है, तो वो पत्थर तैर गया। ऐसा रावण है, प्रकांड विद्वान। अब सेतु का निर्माण हुआ। भगवान ने सोचा कुछ अपने इष्ट की पूजन करनी चाहिए। हर कोई भी कार्य नया करो, उसी समय से यह परंपरा चालू हुई है कि कोई भी नया कार्य करने के पश्चात भगवान की पूजन होती है। कोई भी घर बनाने के पश्चात, क्योंकि वो राम ने परंपरा चालू करी और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई। उन्हीं की परंपरा आज चली आ रही है कि हम वास्तु की पूजन करवाते हैं। तो इष्ट की पूजन का विधान है। आप कोई नया कार्य करते हैं तो अपने इष्ट का पूजन करिए। भगवान ने भी पूजन किया। अब पूजन करें तो क्या करें? तो भगवान ने हनुमान जी से कहा जाओ भाई शिवलिंग लेके आओ। हनुमान जी तो ठहरे बलवान, पर्वत उठा लाए। तो पर्वत उठा के ला रहे थे, जब तक भगवान ने क्या किया बालू का ही शिवलिंग बना दिया। अब बालू का